गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट जो है वो 29 अक्टूबर 2020 की है। वर्कशीट नंबर 49, सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के लिए। ठीक है, आज की हमारी जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में से बेटा आपका इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है, बट हेरिडिटी आपको पढ़ना है और हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 11th में इसका बहुत सारा हिस्सा आप कई चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे। तो आज हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। जैसे आईज का कलर मम्मी का और बेटी का सेम है, ये क्या है? हेरिडिटी की वजह से है। बाल करली है, पापा के बाल करली है, बच्ची के बाल करली हो गए, तो ये क्या है? हेरिडिटी है। यानी कि वो ट्रेट्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, वो हमारे हेरिडिटी कहलाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी चीजें आती हैं, देखो जो बच्चा बनता है उसमें ज्यादातर चीजें या तो मम्मी की होती हैं या पापा जैसी दिखती हैं। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो रिजेंबल नहीं करते हैं। अदरवाइज द ऑफस्प्रिंग इज मोर और लेस अबाउट देयर पेरेंट्स, सिमिलर अबाउट देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये है हेरिडिटी। लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ एक और टर्म जुड़ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्या कहते हैं जिसको हम? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है बदलाव। क्या बदलाव? द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। एक ही स्पीशीज में अगर कैरेक्टर्स या ट्रेट्स में इंडिविजुअल के बीच में कोई डिफरेंस है तो वो क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। हम सब में बहुत सारा वेरिएशन है। हम होमोसैपियंस है, हम सारे जो है ह्यूमन बीइंग्स होमोसैपियंस है, बट हम सबकी शक्लें बिल्कुल अलग अलग है। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है। ठीक है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो रिजेंबल नहीं करते हैं, तो ये क्या है? ये हमारी वेरिएशन में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होती है? देखो बेटा, ये है हमारा जीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि जीन जो है आर द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसके लिए जो बेसिक यूनिट है वो है हमारी जीन। जीन्स मेड अप ऑफ आवर डीएनए स्ट्रक्चर। जीन जो है वो किसके बनते हैं? हमारे डीएनए स्ट्रक्चर के बनते हैं। ह्यूमंस हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन नोन एज एन एलील, और ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो जीन जो है वो 2 कॉपीज होते हैं, और हर एक कॉपी को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। ठीक है, फ्रॉम ईच पेरेंट। और ये जो एलील है ये कहाँ से आता है? हर एक पेरेंट से आता है। ठीक है, एक एलील जो है वो एक पेरेंट से आया, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आया, और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? जीन बना दिया। These alleles of a gene are responsible for the variation of uniqueness of each individual। और ये जो जीन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंडिविजुअल की यूनिकनेस के लिए या उसके कैरेक्टर्स में वेरिएशन के लिए। द डिफरेंट variation of particular gene are known as allele. The different variations of a particular gene are known as allele. क्लियर है बेटा? आप लोग देखिए जरा इसको और डिटेल में एक बार मैं दोबारा आपको अच्छे से समझाती हूँ। क्या है? ये हमारा एक सेल है। सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है? वो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? हमारी जीन है। क्या है? जीन है। और ये जो जीन है इसमें 2 एलील्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये जो एक स्ट्रैंड है ये हमें मम्मी से मिलता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है ये हमें पापा से मिलता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा
जीन है। जीन हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज की, हेरिडिटी की, जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, जिसकी वजह से हमें हेरिडिटी प्रदान होती है। हेरिडिटी की जो कैरेक्टर्स है वो जीन हमारी बॉडी में लेकर आते हैं, और इन जीन्स में कुछ वेरिएशंस होती है। वो किस वजह से होती है, जब ये एलील्स जो है, अगर ये कुछ इनमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो ये क्या होता है, इनकी वजह से हमारी बॉडी में वेरिएशन आती है, यानी कि इन एलील्स पे कुछ चेंजेस के कारण वेरिएशन होती है। और ये जो एलील्स का जो ग्रुप है, यानी कि जो स्ट्रैंड है, जो बोथ एलील्स मिलकर एक जीन बनाते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज की, हेरिडिटी की, इन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स की, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, फटाफट ध्यान देंगे। इन यू इन यूकैरियोटिक सेल्स In eukaryotic cells, the genetic material is present in nucleus. यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। और इन द न्यूक्लियस इन क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियस में भी कहा, इसके क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जो है ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। देखो बेटा, ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर डीएनए है, डीएनए के जो है वो जीन से मिलके बना है। तो जब जीन, इसका मतलब क्या हुआ, जीन भी क्रोमोसोम के ऊपर ही होगा। तो ये जब क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से जो मिलते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में वेरिएशन आता है और हमें हेरिडिटी मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और यही वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं जो जीन्स के ऊपर होती है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। दे प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिविजन, और एक सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, ये क्रोमोसोम ही है जो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस किस चीज के लिए, एक तो सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, एक तो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, दूसरा हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन के लिए, हमारी बॉडी में जो रिपेयर होता है, जो हमारी बॉडी में रीजनरेशन हो रहा है किसी भी चीज का, वो किसके कारण हो रहा है, वो इन क्रोमोसोम्स के कारण ही हो रहा है। ठीक है, अब बारी आती है डीएनए की। क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होते हैं। ये डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको लर्न होनी चाहिए। तो अब हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। डीएनए वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो ह्यूमन बींग्स में और ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, नियरली एवरी सेल इन अ पर्सन बॉडी हैज द सेम डीएनए, और हमारी बॉडी में एक इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी में जितने भी सेल है उनमें जो डीएनए मिलता है वो लगभग लगभग सेम मिलता है। लेकिन ये एक इंडिविजुअल की बात है, मेरी बॉडी में जो सेल है उन हर एक सेल में जो डीएनए है वो लगभग सेम होगा। किसी और की बॉडी में जो सेल्स है उसकी बॉडी में जो डीएनए है वो उसकी बॉडी का डीएनए हर एक सेल में लगभग सेम मिलेगा, बट डीएनए वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी भी एक जो है वो डीएनए सेम नहीं होगा। डीएनए सेम, कुछ उसके ट्रेट्स सेम मिल सकते हैं बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारी बॉडी में ही अकेला मिलेगा। ठीक है, नियरली एवरी सेल इन अ पर्सन बॉडी हैज द सेम डीएनए। मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस। ज्यादातर जो डीएनए वो कहाँ पाया जाता है, सेल न्यूक्लियस में, जहां पर इसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। लेकिन कुछ छोटा अमाउंट जो डीएनए का है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, अब बारी आती है ट्रेट की। ट्रेट क्या होता है, ट्रेट एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द जीन्स ऑफ द एनवायरमेंट और मोर कॉमनली बाय द इंटरेक्शंस बिटवीन देम। एक ट्रेट क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक उसको किसके कारण मिलता है,
वो उसके जीन्स की वजह से भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आइस का कलर है वो हमें जीन्स की वजह से मिलेगा। एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई बंदा है वो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड का यूज करता है, तो एनवायरनमेंट की सर्कमस्टांसिस की वजह से ऐसा हो सकता है। क्योंकि कई ऐसा हो सकता है जब बचपन में उसको सारी ही चीजें लेफ्ट हैंड के पास रखी हुई मिली हो और लेफ्ट हैंड ज्यादा इजीली अप्रोचेबल हो, तो वो लेफ्ट हैंड से यूज करके उन चीजों को काम कर रहा है, अपना कोई भी काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से वो वाला ट्रेड जनरेट हो गया जो उसको एनवायरनमेंट से मिला है। और या फिर मोर कॉमनली बाय द इंटरेक्शंस बिटवीन देम, या फिर जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो गुण हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रेड्स कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद बारी आते हैं हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान ये वेरिएशन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे आता है। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद ये जो डायग्राम है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉरी। तो देखिए आप, accumulation of variation during reproduction, inheritance from the previous generation provides both a common basic body design। inheritance हमें previous generation से जो मिलता है उनका लगभग सेम बॉडी डिजाइन है। एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ही पैदा होगा, कोई दूसरा एनिमल तो पैदा नहीं होगा। तो ये क्या है, लगभग सेम बेसिक डिजाइन है हमारा। एंड सब्टाइल चेंजेस, बट कुछ चेंज होंगे। ये नहीं कि जैसी शक्ल मम्मी की है बिल्कुल वैसी ही शक्ल बच्ची की हो, नहीं, उसमें कुछ चेंजेस भी मिलेंगे आपको फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट टर्न्स रिप्रोड्यूस, और क्या होगा जब वो जनरेशन दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जैसे आपकी नानी है, नानी से आपकी मम्मी हुई, तो नानी और मम्मी में रिजेम्बलेंस है, दोनों ही फीमेल है या दोनों ही ह्यूमन बीइंग है। और उसके बाद फिर आपकी मम्मी से आप हुए, तो आप में भी आपकी मम्मी से कुछ रिजेम्बलेंस जरूर है, बट आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। ठीक है। फिगर 1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ एन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एज हैपेंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। जो हमारी ये फिगर है इसमें देखो, ये अगर एक इंडिविजुअल है जिसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि एक इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस 2 और मोर देन 2 सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो देखिए बेटा, इससे 2 इंडिविजुअल पैदा हुए, एक इंडिविजुअल में यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया, दूसरे इंडिविजुअल में यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आया। ठीक है। If one bacterium divides, then the resultant 2 bacterium divide again। तो जो resultant 2 बैक्टीरिया है वो भी डिवाइड होंगे। The 4 individual bacteria generated would be the similar। अब क्या होगा, जब इसने रिप्रोड्यूस की अपनी नई जनरेशन, तो इसमें जो वेरिएशन था वो वेरिएशन तो इसमें रहा ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा कुछ और वेरिएशन हमें इसमें देखने को मिला। वो क्या मिला हमें, यहां पर देखिए आप, इसमें जो वेरिएशन, एक वेरिएशन इसमें यहां हुआ और इसमें यहां पर हुआ, ये वाला वेरिएशन। तो जो पेरेंट इंडिविजुअल था उससे जो ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल है उसमें जो चेंज आया, वही चेंज उसने अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को दिया, लेकिन उसके अलावा उसमें भी कुछ नए चेंजेस आए। तो वही इसमें बताया गया है, देयर वुड बी ओनली वेरी वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। बहुत ही कम डिफरेंस है जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। और ये जो डिफरेंसेस आ रहा है, ये क्यों आता है, क्योंकि जो डीएनए है उसमें थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी आ जाती है, जिसके कारण हमारा जो है वो जो इंडिविजुअल है उसमें वेरिएशन आ जाता है। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी, इसमें और ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। डू all these variation in a species have equal chances of surviving in the environment। अब देखिए, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि उसमें हमारा जो इंडिविजुअल है वो एक नहीं होते, 2 इंडिविजुअल होता है, तो दोनों से वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होती है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बजाय। लेकिन अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि जितने भी ये जो वेरिएशन आ रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं स्पीशीज में, क्या उनके जो सर्वाइवल के चांस हैं क्या वो सेम है एनवायरमेंट में। तो इसका आंसर भी आपको दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ऑब्वियसली नॉट, because depending on the nature
ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस, और अलग अलग इंडिविजुअल में जो अलग अलग वेरिएशन है वो डिपेंड करता है कि उसमें वेरिएशन किस तरह का, उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है या वो उसके लिए नुकसानदेही है। तो ये वेरिएशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। वो बैक्टीरिया जिसमें कुछ ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से वो एक गर्म एनवायरनमेंट में रह सकता है, तो वो गर्मियों में बहुत इजीली सर्वाइव कर पाएगा, बशर्ते उस बैक्टीरिया के जिसमें वेरिएशन नहीं आया है और जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहने के लायक था। तो उसके लिए उस हीट में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा उस दूसरे बैक्टीरिया के जिसकी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं। Some variation do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die and become extinct. और कुछ ऐसे organisms होते हैं, कुछ ऐसे changes होते हैं जो organisms में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो मर जाते हैं और इवन उनकी स्पीशीज जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक बार इनके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। डिफाइन द फॉलोइंग, ये आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन आपको इसमें दे रखी है तो आप इजीली कर सकते हो। हेरिडिटी, वेरिएशन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ट्रेट और जीन, इन सब की डेफिनेशन आपको दे रखी है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, इफ अ ट्रेट एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन, एक ट्रेट जो है वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन में है of an asexually reproducing species and a trait B exist in 60%, और trait B जो है वो 60% population में है, तो which trait is likely to have arisen earlier, तो कौन सा trait पहले आया था? भाई जो 60% चेंज है वो जो है वो पहले आया था, है ना, बशर्ते कि इस 10% चेंज के। क्लियर है? तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना।